हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का अपन टॉपिक रहने वाला है वेक्टर। ये फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, बिकॉज विदाउट वेक्टर आप फिजिक्स में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले वेक्टर लर्न करना ही होगा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किसको बोलेंगे और वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको जानना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। और एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जहां पे डार्क स्पॉट बन रहा है ना, उस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा। तो आप मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट करें, ना कि वहां डार्कनेस पे। ठीक है, जितना भी कर लो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ मैनेज करें उस चीज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। तो क्या उस वेक्टर के पास एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो सकता है या एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकता है? ठीक है, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हम उसको वेक्टर बोलेंगे? अगर ज्यादा नहीं हो तो फिर क्या उसी को वेक्टर बोलते हैं? या ज्यादा हो जाए तो वेक्टर के अलावा कुछ अदर क्वांटिटी भी है दुनिया में क्या? ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और मेरे सेंटेंस पे वॉइस जो है ना, उस सेंटेंस पे आप कंसंट्रेट करिएगा। मे बी अगर ये विजिबल नहीं हो तो देखिए, इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? ऑफ फिजिकल क्वांटिटी that has magnitude, that has a magnitude and direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब जो है ये सारे टर्म है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे टर्म जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने पढ़ा है या पढ़ते होंगे, जो 11th पास कर चुके होंगे, एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड में होता है। कभी भी डायरेक्शन में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं देखा, लेकिन ये जरूर फाइंड करते हैं कि आई एक्स के अकॉर्डिंग है, आई वाई के अकॉर्डिंग है, आई जेड के अकॉर्डिंग है, आई एक्स वाई है।
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करना, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और यहां पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी that has only magnitude, ठीक है, that has only magnitude। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क डन। और क्या हो जाएगा? वर्क डन के बाद करेंट, ठीक है। इसके बाद कुछ और बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पे बोल दीजिए। ठीक है, अब फिर से यहां पे क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। प्रेशर को जब आप डिनोट करते हैं कहीं भी, तो प्रेशर कुछ किसी पॉइंट पे ऐसा एक्ट करता है, ऐसा एक्ट करता है, ऐसा एक्ट करता है, ऐसा एक्ट करता है। तो क्या इसके पास डायरेक्शन है? अगर देखने से देखा जाए तो यहां पे तो मैं डायरेक्शन नोटिस कर रहा हूं, डायरेक्शन डिनोट कर रहा हूं। ठीक है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम फिजिकल जो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ही मेंशन होना चाहिए फिक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का स्टडी जो है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी फिक्स डायरेक्शन है। क्या है? फिक्स डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। किसी फिक्स पॉइंट में मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, किसी फिक्स पॉइंट पे फिक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को दर्शाना, इसलिए प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, थोड़ा ही बहुत क्लियर होगा। अब फिजिक्स की दुनिया बहुत आगे तक है। ओनली 11th क्लास का ही टॉपिक देखे, सब पार्ट अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो 12th टॉपिक तो एज इट इज चैप्टर वाइज है। सब पार्ट को अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको 16 to 17 टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लिए स्केलर क्वांटिटी भी और वेक्टर क्वांटिटी भी। अब हमारा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा कि वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो,
ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कितना डायरेक्शन होना चाहिए, दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बट जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जाते हैं तो किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई एक्स एक्स फाइंड करते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई वाई वाई फाइंड करते हैं, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो क्या हम इसे बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आई जेड जेड जब फाइंड करेंगे तभी भी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज से याद रखना है कि ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओ माय गॉड सर, आपने क्या पढ़ा दिया, ये अभी आज तक तो नाम सुना ही नहीं था। तो सुनने वाले हैं, बिकॉज जो भी साइंस लिए हुए हैं या तो बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, और जब इंजीनियरिंग करेंगे तो भर भर के आएगा। तो आज से आपको जान लेना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह का टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। आई होप कि ये टर्म क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके 11th टॉपिक में ही इलास्टिसिटी आएगा, वहां पे पढ़ेंगे हुक्स लॉ और वहां पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस भी एक्स एक्स डायरेक्शन में अलग होगा, स्ट्रेस वाई वाई डायरेक्शन में अलग होगा, स्ट्रेस एक्स वाई डायरेक्शन में अलग होगा। तो इसको भी ना वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे ना स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट जितने भी फिजिकल पैरामीटर मिलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे, या तो प्रेशर या तो स्केलर जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो तो वेक्टर, एंड ओनली मैग्नीट्यूड हो तो डायरेक्शन, बट फिक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जैसे प्रेशर किसी पॉइंट के अबाउट लगता है तो इसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वेक्टर, सॉरी पहले नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का नोटेशन क्या है। सपोज दैट बोल रहे हैं कि ए इज अ वेक्टर है, ए एक क्या है, वेक्टर है। तो ए पे एरो का साइन दर्शाएंगे, ये वेक्टर है। और डिनोट कैसे करेंगे, ये देखिए एरो, ठीक है। यहां एक पॉइंट देते हैं ओ और ये पॉइंट बोलते हैं ए, तो इसको बोलेंगे टेल। इसको क्या बोलेंगे, टेल।
इसको बोलेंगे टेल, और इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे हेड, ठीक है। और इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट। इस बीच वाले को ऐसे तो बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, बट पोजीशन वेक्टर एक अनदर टर्म में आएगा, उसको आप बाद में देखेंगे। इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक वेक्टर है जिसके लेफ्ट एंड को हम बोल रहे हैं टेल, और जहां पे एरो का साइन है वो है हेड। तो सम डिफरेंट टाइप का वेक्टर होता है, जैसे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब मैंने बोला कि इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। लेट्स सी फ्रॉम एग्जांपल, ये ए वेक्टर है, तो जस्ट हमें इक्वल वेक्टर चाहिए ना, एक बी वेक्टर लेंगे, एक बी वेक्टर लेंगे, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, और वो क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। तो हम क्या कहें कि इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर ए हम ड्रॉ कर दिए। अब आपका मन होगा सर नहीं हमको ए ऐसे ड्रॉ करना है, कर लीजिए। आपको इक्वल वेक्टर चाहिए, एक बी ड्रॉ कर लीजिए, और बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, और डिनोट कर दीजिए। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये हो सकता है, ये और ये। अब है निगेटिव वेक्टर, सेकेंड पॉइंट है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है। अब जनरली जो हम फिजिक्स में एज्यूम करते हैं या मैथ में एज्यूम करते हैं, राइट वर्ड को पॉजिटिव डिनोट करते हैं, तो लेफ्ट वर्ड निगेटिव होगा। तो राइट वर्ड को हम बोलते हैं वेक्टर ए है, ठीक है। तो जस्ट एक पैरेलल लिए और लेफ्ट वर्ड को ड्रॉ कर दिए, जस्ट एक पैरेलल वेक्टर लिए और लेफ्ट वर्ड को ड्रॉ किए, तो हमें क्या मिला, ये माइनस ए। जब कभी भी एक पॉजिटिव वेक्टर दूसरा निगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जैसे कि आपके पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर के डायरेक्शन में उस वेक्टर को जब क्रॉस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन में एक अलग सा ही वेक्टर आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन, अ यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इज अ dimensionless vector. Unit vector is a dimensionless vector that has a magnitude of 1 and has the
सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एज गिवन दैट, जैसे जनरली जो हम डिनोट करते हैं ए कैप, तो ए कैप क्या होगा, ए कैप वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, अभी आएगा डिटेल में देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है उसी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का भी मीटर हो गया यूनिट, ऐसा यूनिट, और इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, डायमेंशन लेस वेक्टर, ठीक है, डायमेंशन लेस वेक्टर, ओके। नाउ जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है, a vector that has a zero magnitude, ठीक है। तो a vector that has zero magnitude उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को आप डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे बेसिक टर्म था और क्लियर हुआ होगा, जस्ट और डेफिनेशन है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का कुछ है नहीं, जहां ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा वहां पे खुद मैं जोर लगाता हूं और ट्राई करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है, सपोज दैट, एज्यूम कर लिए कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और इस दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, बिल्कुल ए पैरेलल के वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये ए वेक्टर है, नीचे डिनोट करिए, ठीक। अब दूसरे वेक्टर को जब ऐड करना है तो क्या यहां पे लगा सकते हैं, नहीं। ऐड करते समय हमें ये रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल बिल्कुल जैसा बी वेक्टर है उसको मैच कर देना है। तो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में मैंने क्या किया, इस वेक्टर को लिया और इसके टेल को इसके हेड से मैच कर दिया। तो हमने ये दो वेक्टर को ऐड कर दिया। तो क्या आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर भी मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो जो फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मैच कर देना है। तो इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, इस फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को क्या करना है, मैच कर देना है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है। अब ऐसा ही आपको 4, 5, 6 वेक्टर दे देगा और उसे आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। तो सिमिलर अप्रोच होना चाहिए। जैसा जैसा वेक्टर गिवन होगा उस वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर लेना है, दूसरे वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को उसी डायरेक्शन में क्या करना है, मैच कर देना है। फिर नेक्स्ट वेक्टर को उसी डायरेक्शन में मैच करना है और लास्ट वन पे फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मैच करके हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए हम देख रहे हैं सेकेंड नंबर। अब एक हमारे पास वेक्टर है ये ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये और तीसरा वेक्टर है ये, ठीक है। तो अब हमें इस तीनों वेक्टर को ऐड करना है, इस तीनों वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। इस तीनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम तीनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। जैसा पहला वेक्टर था उसको एज इट इज नोट कर लिया। सेकेंड वेक्टर के टेल से फर्स्ट वेक्टर के हेड को मैच कर दिया बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में, ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड वेक्टर के टेल को अब हमें यहां पे ला देना है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया सी वेक्टर। तो क्या यहां से मैंने देखा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब जो है इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट दिख रहा है, तो माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमारे पास कुछ ऐसा रूल, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम ठीक है, लोग्राम लॉ या रूल, ठीक है, लॉ ही बोलिए इसको। जैसे कि आपके पास गिवन है एक वेक्टर ए, ठीक है, स्मॉल से डिनोट करते हैं या कैपिटल से डिनोट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए, दूसरा वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से सॉरी जस्ट वेट, मैंने बोला ए वेक्टर एक ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है और यहां से कॉस थीटा थीटा एंगल बना रहा है सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इस बी वेक्टर को मैंने यहां ला दिया, बी वेक्टर को मैंने ला दिया यहां पे, ठीक है। ये बी वेक्टर आ गया और इससे हम डैश लाइन करने के बाद जब ये थीटा एंगल है तो क्या हम बोल सकते हैं ये भी थीटा एंगल होगा। तो जब ये थीटा एंगल होगा तो क्या हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हमें दिखा
कि ये कुछ फोर्स रिजोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे बात आई कि सर फोर्स रिजोल्यूशन क्या होता है, तो मैंने कहा कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई पॉइंट है जो r पोजीशन वेक्टर बना रहा है, तो यहां से और थीटा एंगल पे r पोजीशन वेक्टर बना रहा है थीटा एंगल पे, तो r क्या हो जाएगा, एक लाइट को लिए फ्लैश किए तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे बना। तो आज से याद रखना है कि जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस प्रोजेक्शन को बोलेंगे r cos थीटा, और जो y एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन बनाएगा उसको बोलेंगे r sin थीटा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा b cos थीटा और ये हो जाएगा b sin थीटा। ओके, अब मैंने कहा कि ये टोटल वेक्टर क्या होता है, क्या होगा, तो टोटल वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा और ये वर्टिकल है साइन थीटा। ठीक है, तो आपने कहा कि यहां से एक सर रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो, उसका नामकरण कर दो r। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे r नेम देते हैं इस वेक्टर का। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि यहां से a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर बोल सकते हैं? यस, क्यों नहीं, एकदम बोल सकते हैं। और मैं फिर से कहा कि O है और ये आप मान लेते हैं, ये मान लेते हैं O A स्मॉल ए पॉइंट है और ये A डैश है और ये B है। तो आपने कहा कि सर जो हमारा O A डैश B है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है O A डैश B। तो क्या यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? यस, मैंने कहा कि जब कभी भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल के आप पाइथागोरस थ्योरम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं बोल रहा कि ओ ए डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब यहां से डिटेल में ओ ए डैश को देखने जा रहे हैं। ओ ए डैश हमारा क्या है, ओ ए डैश जस्ट एक पॉइंट है। तो ओ ए डैश को बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। ओके, और ए डैश बी को बोलेंगे बी साइन थीटा। ओके, नाउ अब आपको यहां पे यूज कर लेना है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ओ बी, सॉरी ये क्या है, ओके, दिस वन इज ओ बी। तो ओ बी क्या है हमारा, आर वेक्टर का होल स्क्वायर। अब आपको क्या कर देना है, स्क्वायरिंग हम कहा करें, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर को क्या करना है, ओपन कर देना है। तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर वेक्टर का स्क्वायर। फिर मैंने यहां से देखा कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म है। तो वी कैन डायरेक्टली से कि बी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर यहां से होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू आर वेक्टर का स्क्वायर। फिर यहां से मैंने देखा कि हमें तो चाहिए रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट से ही मतलब है, तो रिजल्टेंट हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड रूट लेना पड़ेगा। तो आप रूट ले लीजिए, रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। फिर बात आई कि सर एंगल क्या होगा। तो एंगल क्या हो रहा था, कुछ ऐसा था, यहां पे बी कॉस थीटा है ना, यहां पे a प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये था b साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास एंगल चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू, ये क्या है, रिजल्टेंट एंगल है, tan थीटा आर इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट एंगल। आई होप कि ये